के देख रेख में जो हम लोग योग कर रहे हैं और जो आज बाजार में योग का बिक्री हो रहा है, इस दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो सुरेंद्र जी ने एक प्रस्ताव रखा कि बहुत शीघ्र लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें हमारे शैलेश जी और सारे लोगों ने अपनी सहमति दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में दर्शकों, योग और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज योग शिविर कई दिनों से लग रहा था, समापन है यहाँ झाझा में। आत्म सबूत साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा योग क्या है, मैं इनसे जानूंगा। कई लोगों ने कहा एक बड़े शिविर की यहाँ जरूरत है, बहुत योग जानकारी की जरूरत है। आज हर घर में रोग है, हर घर में। दुनिया का कोई ऐसा घर, खास करके जिले में कोई ऐसा, दुनिया आप कह सकते हैं कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई रोग नहीं। अगर रोग से निवृत्ति चाहते हैं, रोग से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको योग को पकड़ना ही पड़ेगा। तभी आपका कोई न कोई, जो सर्जिकल केस है वहां आप जा सकते हैं, लेकिन योग बहुत तरह से रोगों को रोग मुक्त करता है। हमारे साथ जुड़ेंगे योग गुरु आत्म सबूत साहब। मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ योग से कैसे लोग रोग मुक्ति पा सकता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल। इस सब क्या कुछ प्रोग्राम थे आगे? स्वामी नित्यानंद योग केंद्र के द्वारा पिछले 30 वर्षों से एक समान योग स्वास्थ्य रक्षा सत्र पूरे जिले में और पूरे भारत वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में एक सत्र 17 दिन पूर्व यहाँ प्रारंभ हुआ था। उसका आज संकल्प समारोह था। योग और विज्ञान में सर कितना डिफरेंस है, या फिर क्या दोनों योग विज्ञान जो है कभी योग विज्ञान से अलग नहीं रहा। जिस चीज को जहां पर विज्ञान समाप्त होता है वहां से मनोविज्ञान शुरू होता है। मनोविज्ञान जहां दम तोड़ता है वहां से दर्शन शुरू होता है, और दर्शन विज्ञान दर्शन जहां समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए सबकी सीमाएं हैं। उस स्तर पर विज्ञान पूजनीय है, चूंकि विज्ञान तुरंत की आवश्यकता है, विज्ञान आज की आवश्यकता है। कई लोगों ने आपसे मांग रखी कि झाझा में एक मेगा शिविर लगे, लोगों को प्रचार प्रसार, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। सर इसके लिए क्या? जैसा कि हमारे सुरेंद्र बाबू ने कहा कि एक अवेयरनेस स्केल को जगाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम तो संभव है, बट योग जैसे गंभीर विषय, योग विज्ञान जैसे गंभीर विषयों पर कोई मेगा सेशन में कोई इसकी प्रायोगिक सत्र को आयोजित नहीं किया जा सकता है। उसके व्यवहारिक पहलुओं को दर्शाया जा सकता है, उसकी आवश्यकता को समझाया जा सकता है, बट उसका एक योग विज्ञान का दिग्दर्शन जो है एक मेगा सत्र के माध्यम से नहीं हो सकता है। मेगा सत्र हम योग की भूख और योग की समझ को जगाने के लिए कर सकते हैं। बाद में वो पुनः उसे व्यवस्थित करना होगा जिज्ञासुओं के लिए। और चूंकि योग एक विज्ञान है तो वो अलग अलग उम्र के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए बिल्कुल अलग है। उसको इस तरह से हम एक सामूहिक विद्या नहीं बना सकते। फिर योग विज्ञान मत कहिए, फिर योग बोलिए, योगा बोलिए। इसलिए योग जैसे गंभीर विषयों का एक बड़े स्तर पर उसकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती। आज योग के विषय में स्वामी जी से इसके प्रचार प्रसार और के विषय में वार्ता हुई, जिसमें कि स्वामी जी ने अपनी सहमति दी है। बहुत जल्द ही हम सब टीम हम लोग मिल करके एक सार्वजनिक स्थल पर योग चेतना शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में पुनः आपको बताया जाएगा। योग के बारे में जानकारी या जागरूकता फैलाना की जिम्मेदारी बहुत लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो काजू जी कैसे आप इसको प्रमोट कर पाएंगे, कैसे? झाझा में अभी हम लोग सभी जो योग सीख रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों सबसे लाइव विचार हुआ है कि हम लोग आगे एक सत्र स्वामी जी के लिए बुलाएंगे, जिसमें आम आदमी को योग के बारे में उसको दिशा निर्देश किया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार। नहीं, बहुत सा बीमारी जो योग से जा सकता है, बहुत सा कठिन बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है संसार में,
तो उन इलाज के जो बड़े डॉक्टर है वो बोलते हैं कि अब हमसे एलोपैथ में किसका कोई आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप योग में जाइए। आप वो हम इसको फेस किए। ठीक है, धन्यवाद। सर, योग से ना जाने कितने लोगों को रोग मुक्ति मिली है, तो आज इस तरह से योग शिविर का समापन हुआ। संकल्प दिवस था, तो क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे झाझा के लोग? मैं झाझा की जनता को यही अपील करना चाहूंगा कि योग जो है हमारे दैनिक जीवन में आप इसको शामिल कीजिए। बहुत सारे रोग मैंने फैले हुए हैं और इसका एकमात्र उपाय केवल योग और योग है। योग से हमारे पूर्वजों ने योग का बहुत लाभ लिया है, जो आप आज भी देखते होंगे। बहुत बूढ़ी माता 80 साल 85 साल, उनको कहीं जोड़ नहीं है, कोई ठुंगना में दर्द नहीं है, वो अनवरत चलती हैं। और आज 35 साल 40 साल के युवा में ऑर्थोपेडिक का बीमारी उत्पन्न हो गया, घुटना का दर्द होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान, गलत रहन, गलत सहन, और इसका एकमात्र उपाय केवल योग है। आप योग में जाइएगा तो इसका सारा निदान है और एक दवाई आपको खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जैसा ने हमारे स्वामी जी ने कहा है, बहुत जल्द झाझा में एक 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें समस्त झाझावासी इसके लिए लाभान्वित होंगे। टीवी देखते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो पहला दिन से जब मैं सुना तो मुझे लगा सच में हम लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। तो उस दिन से हम अपन बंद कर दिए इस चीज़ को। मतलब खाना खाने से ज़मीन पर ही बैठ के खाना शुरू कर दिए, मोबाइल देखना बंद, टीवी देखना बंद, मोबाइल पर बातें करना बंद। और यहाँ तक कि मैं अपने परिवार में भी बताया, बच्चों को भी बताया कि ज़मीन पर बैठ के खाओ, मोबाइल मत देखो। और मैं बैंक में जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, तो अपने स्टाफ लोगों को भी डेली। और आज गुरु पूजन एवं संकल्प के रूप में आज यह समापन दिवस नहीं, संकल्प दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज के दिवस को हम लोग संकल्प के रूप में यह लें कि जैसा कि गुरुजी ने अपने योग शिविर प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को बताया 2 चीज़। यह योग शिविर सिर्फ योग सत्र नहीं था, यह आध्यात्मिक सत्र भी था, जिसमें हम लोगों को एक चीज़ मिला कि इतना भाग दौड़ के दुनिया में हम लोग काफ़ी व्यस्त हैं, किसी को समय नहीं है, फिर भी एक चीज़ जो ये बोले कि जितना भोग करना है भोग करो, लेकिन योग को पकड़े रहो। तो ये चीज़ हमको बहुत। आज हर घर में कहीं ना कहीं रोग है, तकलीफ है, योग से कैसे उसको दूर किया जा सकता है, अपने बहुत सारा लाभ प्राप्त किया है। योग एक जीवन शैली है। मेडिकल साइंस का एक लिमिटेशन है और जीवन शैली के बिना अभी के व्यस्तम समय में लोगों का सरवाइव करना मुश्किल है। इसलिए हम तो स्वयं योग करते हैं, हर लोगों से अपील करते हैं कि योग नियमित करें। लेकिन हाँ, योग करें तो जो सही योग है, मुंगेर योग विद्यालय पूरे विश्व में जितने भी योग विद्यालय हैं उसका यूनिवर्सिटी है और हमारे स्वामी जी उसी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर शिक्षक कहिए हैं। और इनके देख रेख में जो हम लोग योग कर रहे हैं और जो आज बाजार में योग का बिक्री हो रहा है, इस दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो सुरेंद्र जी ने एक प्रस्ताव रखा कि बहुत शीघ्र लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें हमारे शैलेश जी और सारे लोगों ने अपनी सहमति दी। स्वामी जी ने भी उसमें अपनी सहमति दे दी। तो नेक्स्ट मंथ ही एक तिथि की घोषणा की जाएगी, जो आपके द्वारा भी लोगों को बताया जाएगा। और इस बार का सत्र बहुत सफल रहा, सब लोग बहुत लाभ लिए। और आपसे भी निवेदन है कि इस विद्या को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इसका थोड़ा अभाव है। धन्यवाद। गुरु हैं, मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ।
तो मुझे समझ में नहीं आता था गुरु से मिलने जा रहे हैं, क्या है गुरु, क्या होते हैं गुरु। और मेरा दुर्भाग्य था कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आज तक नहीं जुड़ पाया। पहली बार ऐसे कार्यक्रम में, योग के कार्यक्रम में जुड़ पाया। योग की तलाश यहाँ समाप्त हुई, मुझे एक गुरु मिले, यही बातें करता है। गोल बत्ती जलाना है उसको घी विश्वानि देववयुनानि मित्राणि यद्वजोरानवेनोभुष्टां तेन मुक्तिं विधेम। रिकॉर्डिंग भेजें और बाद में साथ में फोटो भी जाए। हमको लगता है कि सामान खरीदने के लिए दो चार मोटा आँख ही चाहिए। मतलब किस इमेजिनेशन के आधार पर लोग मिलते हैं। अपना जगह के लिए पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बैठ उठ के जाइए, जिसको जहाँ जाना है प्रसाद वितरण कर सकते हैं आप लोग। वितरण के पहले तिवारी जी जल गिरा दीजिएगा, प्रसाद बांट दीजिएगा सब लोग को जल्दबाजी जहाँ